हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड रीजनिंग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है उसके अंदर पार्ट नंबर सेकंड और इसके डिटेल एनालिसिस में यहाँ पे एफकेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के करने वाला हूँ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। जिसके अंदर अभी मैंने 2022 का सिर्फ सेकंड पेपर ही डिस्कस किया है, बट आने वाले जल्दी टाइम के अंदर हम 2011 तक के यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अपना बेनिफिट यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एफकेड, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए अर्थमेटिक सीखना चाहता है तो सिर्फ एक ही कोर्स है जो कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रॉपरली बेसिक टू हाई लेवल आपको हर एक पेपर के लिए पढ़ाया जा रहा है। कोर्स है जो जिसका नाम है फिरदौसी। इसको लगा सकते हैं आप। इसके अंदर आपको परसेंटेज से लेकर सारे के सारे टॉपिक आपको बेसिक से हाई लेवल करवाए गए हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो एक टॉपिक जैसे मैंने परसेंटेज शुरू किया तो परसेंटेज में आपको फिरदौसी बैच के अंदर पहले बेसिक है, फिर टाइप वाइज जो इसके शॉर्टकट है वो है, फिर इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो है, या फिर बेसिक शॉर्टकट, बेसिक से शॉर्टकट कैसे बनाते हैं वो भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है रेशियो प्रोपोर्शन, फिर है प्रॉब्लम नॉलेज। ऐसे आपका कंप्लीट अर्थमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच को फॉलो कर सकता है। सारे कंसेप्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ए टू जेड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई गई है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, शॉर्टकट, कंसेप्ट सारे के सारे। अगर आप एफकेड, सीएपीएफ या किसी एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिर्फ एफकेड के लिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एफकेड के लिए पढ़ना चाहते हैं मैथ, वैसे तो फिरदौसी बैच इनफ है। काफी बच्चे बोलते हैं सर उसमें काफी हाई लेवल क्वेश्चन भी ऐड है, तो सिर्फ एफकेड के लिए क्या पढ़े। अगर आप सिर्फ एफकेड के लिए पढ़ना चाहते हैं इस बैच को भी फॉलो कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिरदौसी बैच से कुछ नहीं आएगा। फिरदौसी बैच सबसे ऊपर हाई लेवल का बैच है, उससे ऊपर कंटेंट हो ही नहीं पाएगा अभी के जो डेट के अंदर मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, बट अगर आप एफकेड के लिए जा रहे हो तो एफकेड के लिए 50 से प्लस क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है। इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। इसका लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं एफकेड के जीके के क्वेश्चन। तो इनके अंदर मैंने डिटेल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, आप खुद चेक कर सकते हैं। 20 या 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 8.5 मिनट में कवर किए हैं। तो मैंने वहां पे सिर्फ ये बताया है क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी बच्चे क्वेश्चन आंसर चेक करना चाहते हैं रीजनिंग जीके के कौन से क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस आपके पास अवेलेबल है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप अपना अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कोई और पेपर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर हो या फिर ईडीएम्स पढ़ने हैं, आपने सीडीएस मैथ पढ़ना है या सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं या फिर अलजेब्रा करना है, तो काफी आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो भी आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगती है आप उसको फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। मान लो आपका कोई डाउट है मैथ का, रीजनिंग का, या फिर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो कोई भी कोर्स के रिलेटेड, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो। इसके ऊपर डिस्कशन ग्रुप आएगा, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो। दोनों ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप कोई भी जो भी आपका डाउट है वो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर काफी स्टूडेंट ऐड है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इस टेलीग्राम के ऊपर आओगे तो जो भी मेरी क्लास आएगी, जैसे आज मैं यूट्यूब की क्लास बना रहा हूँ, तो सबसे पहले लिंक जो है आपको यहीं पे जाने वाला है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप मेरे साथ ऑपरेटर रहोगे। ठीक है, अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो बलविंदर लाइव के थ्रू, या फिर बलविंदर सिंह मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GODSENT को रिटर्न है हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में, और जोकिंग को रिटर्न है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसका रिलेशन हम डायरेक्ट निकाल सके। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड ढूंढ लेता हूँ, जैसे ई है हमारे पास, यहाँ से थर्ड नंबर ई है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे डी है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ई हमारे पास लास्ट से 4 नंबर है, तो यहाँ पे क्या पता लास्ट से 4 नंबर डी हो हमारे पास। तो ये आपको जल्दी से पिक करना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन हमारा डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे जान पाए तो। वैसे मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन एफकेड में नहीं आते, एसएससी में पहले आते थे। आजकल तो हर एक क्वेश्चन जो है वो अपडेट हो चुका है, तो प्लस माइनस का चक्कर ही होने वाला है। जैसे जी से अगर मैं एफ तक आना चाहता हूं तो एक नंबर कम करेंगे, ओ से अगर मैं एन आना चाहता हूं तो एक नंबर कम करेंगे, डी से सी आना चाहता हूं एक नंबर कम होगा, एस से आर आना चाहता हूं एक नंबर कम होगा, ई से डी आना चाहता हूं एक नंबर कम। तो हर एक में एक एक नंबर कम हो रहा है। क्लियर, आप इसमें भी चेक कर लो, एक एक नंबर ही कम होगा। तो यहाँ पे भी एक ही नंबर कम करेंगे, बी से एक नंबर कम करेंगे, ए आएगा।
आर से एक नंबर कम करेंगे क्यू आएगा, ए से एक नंबर कम करेंगे जेड आएगा। तो जब ए क्यू जेड है हमारे पास, तो ए क्यू जेड वाला आप ढूंढो यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, बच गए दो ऑप्शन। दोनों के दोनों आप सारे चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थर्ड वाला चेक कर लो पीछे से, या फिर आप इसको आगे से बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये हमारे पास वाई आएगा, ई से एक नंबर पीछे डी आएगा, तो वाई डी वाला ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास है डायरेक्शन का इजी क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये मेरे पास वेस्ट है, और ये मेरे पास ईस्ट है। क्लियर। 6 किलोमीटर, पी इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम क्यू, क्यू हमारे पास यहाँ पे और वेस्ट के 6 किलोमीटर है, तो पी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर पॉइंट आर जो है 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए क्यू है, नॉर्थ ऑफ ए क्यू है, तो 4 किलोमीटर ऊपर होगा यहाँ पे। फिर आगे लिखा हुआ है एस हमारे पास 12 किलोमीटर साउथ है यहाँ पे आर से। अब यहाँ पे आपको सॉरी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे गलत लिया, यहाँ पे आर होगा। जो एस हमारे पास है 12 किलोमीटर साउथ है यहाँ पे आर से, 4 किलोमीटर तो ये हो गए, तो 8 किलोमीटर इससे नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से आप चेक कर लो, जो एस पॉइंट है यहाँ पे होगा, तभी तो आर के साउथ में होगा 12 किलोमीटर। क्लियर। तो आगे लिखा है जो पॉइंट एस है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से ये वाला कौन सी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो आप चेक करो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे आपको अवेलेबल पहले दिख गया, साउथ ईस्ट आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। अदरवाइज मैं आपसे पूछूं अगर कि पीएस की यहाँ पे लेंथ बताओ, तो आपको पता ही मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का रूट आएगा, दैट इज इक्वल टू 10। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। राहुल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 10 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग एट द एंड, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से डायरेक्शन का, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। राहुल जो है वो 10 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर ईस्ट में चला गया। उसके बाद उसने यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट इसका ऊपर को आएगा, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चला गया। उसके बाद उसने फिर से 5 किलोमीटर लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर चला गया। अगर यहाँ से लेफ्ट लेगा तो इधर को आएगा, 10 किलोमीटर यहाँ से गया था, वापस भी उतना आ गया। तो ये वाली डायरेक्शन जो है आपके पास ये पूछी गई है, और ये लिखा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग एट द एंड। अब कौन सी डायरेक्शन को देख रहा है, इधर को देख रहा है, इधर को देखने को बोलेंगे हम वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन देयर ऑफ विच अलाइक इन ए सर्टेन वे, विच वन इज नॉट, तो ऑड वन आपने बताना है यहाँ पे क्या होगा। जैसे टीनी का मतलब छोटा होता है, स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है, और यहाँ पे ह्यू का मतलब होता है बड़ा, तो ये आपके पास तीनों के तीनों के साइज से रिलेटेड है। बट हैवी आ गया, हैवी का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी उसकी हैवी है, या फिर वो थोड़ा कम वजनदार है, तो ये आपका वेट आ गया, तो इसकी वजह से आपका ऑड वन क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। There are 6 person going for a trip Rajasthan, O N J J Z S B, Z is the sister of S, तो ये आपके पास एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मैं साथ के साथ ही यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है Z जो है सिस्टर है S का, तो S का अगर सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और सिस्टर के लिए फीमेल है तो Z को हम सर्कल में डिनोट करेंगे, सर्कल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फीमेल। ठीक है। ओ इज ए वाइफ ऑफ ए एन, तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ इज ए वाइफ ऑफ ए एन, अगर ओ है जो फीमेल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये हमारे पास यहाँ पे मेल होगा। क्लियर। बी इज ए वाइफ ऑफ ए जेड, अगर मैं बात करूं बी है, बी इज ए वाइफ ऑफ ए जेड, तो जेड आपके जे आपके पास मेल होगा, बी आपके पास वाइफ आएगा तो फीमेल आएगा जेंडर इसका। आगे लिखा हुआ है बी एंड ऑल्सो इज द सिस्टर ऑफ ए एस, तो हमारे पास जो बी है वो एस के भी सिस्टर है, तो बी को अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इसकी शादी हमारे पास यहाँ पे जे से होगी। क्लियर है सिस्टम। आगे लिखा हुआ है हु इज ए ब्रदर ऑफ ए जेड, जब हु आ गया, हु का मतलब उसके साथ वाला ही होता है यहाँ पर, जो हमारे पास एस है वो ब्रदर किसका है यहाँ पे, जेड का है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे ब्रदर है जेड का, तो हमें इसका भी जेंडर पता चल चुका है हमारे पास कि ये हमारे पास मेल होगा, एस हमारे पास। अब लास्ट लाइन हमारे पास यहाँ पे बची हुई है, जे हैज ए सन, मतलब जे का कोई यहाँ पे सन है, अगर जे का सन है हमारे पास तो एन ही बचा हमारे पास सन, और इसकी शादी हो रखी है ओ के साथ। तो आगे लिखा है कि ओ इज रिलेटेड टू बी, अगर ओ ने बी को आवाज मारनी है तो क्या बोलेगा, देखो बी ओ की शादी हुई है एन से, एन के फादर है, तो ओ के क्या लगेंगे, वो फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, और अगर बी की बात कर रहे हैं तो बी मदर इन लॉ होगी, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इफ पी इज ए ब्रदर ऑफ क्यू, एम इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज ए ब्रदर ऑफ पी, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं पी इज ए ब्रदर ऑफ ए क्यू,
तो क्यू का ब्रदर है यहाँ पे तो सिंगल लाइन आएगी, और पी उसका ब्रदर है तो यहाँ पे मेल आएगा ऐसे। एम इज ए सिस्टर ऑफ ए क्यू, एम इज ए सिस्टर ऑफ ए क्यू तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। एंड टी इज ए ब्रदर ऑफ ए पी, टी जो है वो पी का ब्रदर है, तो टी हमारे पास यहाँ पे इसका ब्रदर आएगा ऐसे। देन क्यू इज रिलेटेड टू टी पूछा गया है। अगर टी ने यहाँ पे क्यू को आवाज मारनी है, अगर टी ने क्यू को आवाज मारनी है तो क्या बोलेगा, टी ने क्यू को आवाज मारनी है या तो इसका ब्रदर होगा या इसका सिस्टर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। इनसफिशियंट इसका नहीं आएगा। मान लेते हैं कि ये डी ऑप्शन नहीं होता, ब्रदर सिस्टर नहीं होता, लिखा होता ब्रदर या सिस्टर, तो हमें नहीं ना पता उसका मेल है फीमेल है, हमें उसका जेंडर पता ही नहीं क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट। बट इनमें दोनों गिवन है यहाँ पे, तो आप इसके थ्रू जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग फादर मैन एंड पायलट। अगर मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स के अंदर, जितने भी हमारे पास यहाँ पे मैन है, जितने भी मैन होंगे क्या सारे के सारे फादर होंगे, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ ये आप कह सकते हैं सारे के सारे जितने भी फादर होंगे वो आपके पास मैन कैटेगरी के अंदर आएंगे। बात समझ आ रही है, तो इसको एक लाइन में आपने समझना था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पायलट की। पायलट क्या पता फादर हो, क्या पता मैन हो भी सकता है, और क्या पता पायलट ऐसे हो जो यहाँ पे फीमेल हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। What will be the value of the expression if the sign positive is and multiply are interchange। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास प्लस का सिंबल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको प्लस कर देंगे, बाकी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बॉड मास अगर रूल लगाएंगे, तो बॉड मास के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे ये 2 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देखो, ये हमारे पास आएगा 405, और यहाँ पे आएगा -73 + 2। क्लियर हो गया सबको इतना सा सिस्टम। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये होएगा 71, 71 इसमें से आप माइनस करोगे तो ये आएगा 4, और यहाँ पे 34, तो ऑप्शन नंबर सॉरी 33, तो ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। If plus mean divide, minus mean multiply, multiply mean minus and divide means plus, तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा अगर आप बॉड मास लगाओगे तो। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वर्ड्स को लिख लो यहाँ पे 16, 8 और 2 और 4 और 2। उन्होंने लिखा है यहाँ पे जो हमारे पास प्लस का सिंबल है उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसने लिखा माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है उसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, फिर बाद में लिखा है मल्टीप्लाई को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे। इतना सिस्टम क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे इसको डिवाइड वाले को हमने प्लस लिखना है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बॉटम मास का रूल आता है कि आप डिवाइड करोगे, जैसे 16 डिवाइड बाई 8, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस या माइनस कर सकते हैं। सबसे पहले इसको कट करेंगे, 2 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 और 4 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका ऑड वन सीरीज के ऊपर बेस्ड है। ऑड वन के अंदर कोई ना कोई रिलेशन बना के आपने इसमें से ऑड वन ट्राई करना है, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर ई की बात करूं, ई से अगर मैं जी जाना चाहता हूं तो मुझे -2 करना, सॉरी +2 करना पड़ेगा। जी से अगर मैं सी आना चाहता हूँ -4, ई सी से अगर ई आना चाहता हूँ +2, और ई से अगर ए आना चाहता हूँ तो -4। यही लॉजिक आप यहाँ पे और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सेम फॉलो होगा, बट डी ऑप्शन में नहीं फॉलो होगा। चेक कर लो। क्यू से अगर मैं यहाँ पर एस आना चाहता हूँ तो मुझे +2 करना पड़ेगा, एस से ओ आने के लिए मुझे -4, ओ से क्यू आने के लिए मुझे +2, और क्यू से एन जाने के लिए मुझे यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। बट सीक्वेंस -4 आएगा, सभी में -4 आ रहा है, इसमें 3 आ गया, तो ये आपका ऑड वन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। 5 letter cluster have been given out of which 3 are like in some manner. One is a different, select the odd one। सिमिलर क्वेश्चन ही आपके पास है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करो, जैसे ए डबल बी डबल सी, तो यहाँ से आपके पास एक नंबर बढ़ा, फिर दोनों सेम है, फिर एक नंबर बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ से चेक करो, एक नंबर इंक्रीज, एक नंबर इंक्रीज, फिर जब एफ से जी जाओगे एक नंबर इंक्रीज, ये भी एक नंबर इंक्रीज। बट अगर मैं जे से एल जाना चाहता हूं तो ये 2 नंबर इंक्रीज कर गया, हमें 1 नंबर चाहिए था, ये आपके इसके अंदर ऑड वन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है एनालॉजी है, वर्बल एनालॉजी। इसका आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपको इनके मतलब पता है। जैसे आइडर एंड पैशन, दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे ग्रेटफुल थिंग्स होती हैं, या फिर आप पैशन तो हर एक बच्चे को पता होगा, तो ये दोनों के दोनों सिनोनियम है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलने वाले वर्ड। ऐसे अराइज का मतलब क्या होता है, अकर होता है आपके पास, तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं।
रीअरेंज द जंबल प्लेटर इन द नेचुरल सीक्वेंस, फाइंड द ऑड वन। तो ये मैंने आपको जो पहले बता रहा था कि आपको सीक्वेंस बनाने पड़ सकते हैं। इसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी करोगे, अगर वर्ड आपको आता है तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो मेरा पर्सनल व्यू है ये वाला क्वेश्चन आप अगर स्किप भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब जब आपके पास टाइम आपके पास कम है तो आप इसको जल्दी से देखो, स्किप करके आगे निकल जाओ। बट अगर लास्ट में टाइम बच गया पेपर में तो आप इसके ऊपर वापिस आओ, क्या पता आप इसमें कुछ ना कुछ सोच ही पाओ वर्ड। क्लियर? तो एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखो वीडियो पॉज करके। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप सिंपल वर्ड के अंदर इसको चेक करोगे तो ये हमारे पास टेबल आएगा और ये हमारे पास यहाँ पे चेयर आएगा, ठीक है। इसको आप रीअरेंज करोगे ये हमारे पास यहाँ पे ग्लास हो जाएगा। फिर इसको चेक करोगे ये हमारे पास यहाँ पे बेंच हो जाएगा। तो आपको पता है बेंच चेयर टेबल सारे के सारे फर्नीचर है, ग्लास इज नॉट ए फर्नीचर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार बताया हुआ है स्टूडेंट को कि ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन बार बार आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे शॉल की बात करूँ, ठीक है, तो काफी ज्यादा अगर फिश इकट्ठी हो जाए, ग्रुप बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम शॉल बोलते हैं। ऐसी अगर यहाँ पे वॉल्फ की बात करें, काफी ज्यादा वॉल्फ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम पैक बोलते हैं। बट काफी ज्यादा व्हेल इकट्ठे हो जाएंगे उसको वाटर थोड़ा बोलेंगे हम, ठीक है। अगर काफी ज्यादा एलिफेंट इकट्ठे हो जाएंगे उसको फ्लॉक नहीं बोलते, फ्लॉक बोलते हैं जहाँ पे बर्ड्स काफी अच्छे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स काफी इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, उसको फ्लॉक बोलते हैं। ऑडियंस इकट्ठी होगी, थिएटर नहीं बनेगा, उसको मॉब बोल देते हैं। या फिर आप ऑडियंस के थ्रू आप परफॉर्मेंस, ऐसे इसको अलग अलग सीक्वेंस में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस का किस तरीके की है उसके थ्रू ग्रुपिंग का नेम दिए जाते हैं अलग अलग। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका वर्बल रीजनिंग के ऊपर ही क्वेश्चन गिवन है। सारे के सारे ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एफकेड रीजनिंग बैच में, वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो हॉट जो है वो यहाँ पे हॉट किससे होता है, ओवन से, ठीक है। ओवन से यहाँ पे हॉट चीजें रखी जा सकती है। तो कोल्ड कहाँ से किया जाता है, रेफ्रिजरेटर से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। रिंग, डायमंड रिंग एंड ऑर्नामेंट, इनका वेन डायग्राम बताना है आपने। तो आपको पता होगा ऑर्नामेंट के अंदर हमारे पास रिंग आती है, रिंग के अंदर डायमंड रिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। सबसे बाहर वाला होगा ऑर्नामेंट, उसके हमारे पास बाद आएगा यहाँ पे रिंग वाला, सबसे अंदर वाला होगा यहाँ पे डायमंड रिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास यहाँ पे डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं कि बार पेपर के अंदर ऐसे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं आता। आपको सिंपल एक मैंने समझाया था कि आप ना डॉट के ऊपर ध्यान रखो। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला डॉट जो यहाँ पे मार्क किया जा रहा है, ये सिंगल डॉट है किसके अंदर, पेंटागन के अंदर। तो पेंटागन के अंदर सिंगल डॉट यहाँ पे आ सकता है। अब पेंटागन के अंदर यहाँ पे भी आ सकता है सिंगल डॉट, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस डॉट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। दूसरा डॉट कहाँ पे, एक एरो और पेंटागन के अंदर। तो एरो पेंटागन यहाँ पे भी है, एरो पेंटागन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे भी है, और एरो और पेंटागन हमारे पास यहाँ पे भी होगा क्या, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आ गया लास्ट हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल और एरो। रेक्टेंगल एरो का कॉम्बिनेशन नहीं है, एलिमिनेटेड। रेक्टेंगल और एरो तो है, इसके अंदर पेंटागन भी आ गया। पेंटागन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था, सिर्फ रेक्टेंगल एरो यहाँ पे भी नहीं है। रेक्टेंगल एरो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है, बट यहाँ पे रेक्टेंगल एरो का कॉम्बिनेशन ही है। यहाँ पर भी अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं, पेंटागन बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास जो क्वेश्चन है तभी आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पास इनके वर्ड्स के मतलब पता है। इनमें एक्चुअली में पूछा गया वन इज नॉट मतलब ऑड वन आपसे पूछा गया, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिग्नाइट, और ठीक है, लिग्नाइट आपके पास एक कोल की टाइप होती है। ऐसी आपके पास कोल की टाइप ये तीनों की तीनों होती है, बट ग्रेनाइट इज नॉट ए कोल, ठीक है। इसका मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आपको मतलब अगर पता होगा इन सबका तभी कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब भी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑड वन या वर्बल एनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, आंसर आप तभी मार्क करें जब आपको उसका मतलब पता है। हाँ, अगर लास्ट में टाइम बच गया तो तुक्के मारने से पहले भी आप एक बार सोच लो कि यार इसका ऐसे कंसेप्ट बनाया जा सकता है क्या, वाकई में इसका मतलब पता है। अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल से तुक्का नहीं मारना चाहिए इसके अंदर। बट आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। पैटर्न कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है काफी इजी होता है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं पैटर्न कंप्लीशन बाय बलविंदर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। 15 मिनट का टॉपिक है, फ्री का नंबर है, ठीक है। इसके अंदर या तो आप इमेजिन कर लो, जैसे मैं तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। पेपर में आप ड्रॉ नहीं ना कर सकते कंप्यूटर पे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे जहाँ पे आपका सेंटर है वहीं पे आप स्क्रीन पे अपना पेन चला दो, ऐसे मत किया करो। मैंने देखा है कई बार काफी बच्चे ऐसे स्क्रीन के ऊपर ही पेन चला देते हैं, तो ये चीज गलत है। बट अगर आप इसको सेंस कर पाते हो तो ये सिंपल, ये देखो यहाँ से आपके पास ऐसे आएगा, फिर आप इसको ऐसे मिला दोगे लाइन को, फिर आपके यहाँ से ये वाली लाइन। मैं सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कौन कौन सी लाइन आएंगी। सबसे पहले ये वाली बड़े वाली लाइन चेक करो,
जो यहाँ पर ये लाइन मार्क की है। तो आप देखो यहाँ पे बड़े वाली लाइन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ये एलिमिनेटेड। और यहाँ पे दो लाइन कहाँ से आ गई, एक चाहिए एलिमिनेटेड। और ऊपर से आप ये वाली लाइन के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि इसी में पूरा का पूरा सीक्वेंस गिवन है। अगर चेक करोगे तो सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी सबसे बड़ी, तो यही लाइन आपको यहाँ पे चाहिए थी, और ये यहाँ पे भी नहीं है, तो इसी से आपका आंसर आ चुका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। ये भी आपके पास पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मिरर और वाटर का सीक्वेंस लगाना चाहिए। सबसे पहले इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं अपने माइंड में। जब आपके पास ऐसे डब्बे आएंगे तब आप देखो, क्या इसका और इसका रिलेशन आपको मिरर इमेज नहीं दिख रहा। मिरर इमेज का मतलब होता है अगर बी ऐसे है तो बी उल्टा दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप स्केयर का स्केयर देखोगे तो क्रॉस का क्रॉस आएगा, ट्रायंगल का ट्रायंगल, सर्कल का सर्कल और प्लस का प्लस। क्लियर। आप इसमें मिरर के साथ यहाँ पे वाटर भी सोच सकते हैं। अगर आप इस वाले को भूल जाएंगे तो यहाँ से आप इसको कट कर दो, तो आप देखो यहाँ से क्या वाटर मेज बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा वाटर मेज, बट कुछ क्वेश्चनों में बनेगा। ये नहीं कह रहा इसमें बनेगा, उसमें कुछ क्वेश्चनों में वाटर मेज बनेगा। जैसे यहाँ पे माइनस है, वाटर मेज क्या होता है, जैसे मैंने यू लिखा तो यू उल्टा दिखेगा। जैसे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दिखना चाहिए था ना फिर, तो मतलब इसमें वाटर नहीं लग रहा, मिरर का सीक्वेंस लग जाएगा। अगर मिरर का सीक्वेंस लगेगा तो आपको इसका मिरर बनाना है, तो यहाँ पे ऐसे आपके पास स्केयर का स्केयर आएगा सबसे नीचे। तो स्केयर का स्केयर वाला पोर्शन आप ढूंढो, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, गलत ऑप्शन, ये भी दिख रहा है। फिर जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये थर्ड आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। ये हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल बेस्ड के ऊपर। तो सीरीज के आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, जो सीरीज का क्वेश्चन है ये सेम टू सेम पेपर वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर में सिर्फ इतना पता चला है कि नॉन वर्बल के अंदर में से सीरीज का क्वेश्चन आया है। तो मैंने ये अपनी मर्जी से क्वेश्चन रखा है, तो आप सीरीज का नॉन वर्बल का क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था वो अभी स्किप है, बट आप इसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पर एक लाइन ऐड हुई है, वो राइट साइड ऐड हुई है, फिर उसके ऊपर क्रॉस आ गया। फिर जब नई लाइन ऐड हुई है फिर से राइट साइड ऐड हुई है, फिर उसके ऊपर क्रॉस आ गया। अब इसके आगे जो नई लाइन ऐड होगी वो राइट साइड ही ऐड होगी ना यहाँ पे। तो ऑप्शन आप देखो, आपके पास डी ऑप्शन सही जा रहा है, राइट साइड ये भी ऑप्शन लग रहा है सही जा रहा है। यहाँ पे राइट साइड चेक करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास सिंगल लाइन आनी चाहिए, गलत ऑप्शन है। ये लेफ्ट साइड वाला गलत ऑप्शन है, लेफ्ट वाला गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही जा रहे हैं। फिर आप चेक करोगे पहली लाइन तो चेंज ही नहीं हुई, पहली लाइन तो लेफ्ट की लेफ्ट साइड ही दिखा रहा है ना हर बार। अगर हर बार लेफ्ट साइड दिखा रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये क्यों घूम गया, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, लास्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर आपने बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आपके पास ऑड वन है। ऑड वन करने के यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आप सीक्वेंस सेंस बना लो कि यार इसको ना अगर मैं ऐसे घुमा के इस पोजीशन में रखूंगा क्या सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा। कुछ बच्चे ऐसे डेफिनेटली कर लेते हैं, मुझे पता है, उसके थ्रू आपका बिना कुछ सोचे समझे आंसर आ जाएगा। बट अगर पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको लेफ्ट राइट एरो सिस्टम सीखना पड़ेगा, जो कि सारे के सारे ऑड वन क्वेश्चंस के अंदर और वर्बल नॉन वर्बल एनालॉजी के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अगर मैं एरो की बात करूं तो आपको पता है ये एरो है, तो एरो के लेफ्ट साइड आपके पास ये डॉट दिखाई दे रहा है, ये देखो एरो है, एरो के राइट साइड डॉट हो गया। फिर आप देखो एरो के राइट साइड डॉट हो गया, यहाँ पे चेक करो एरो के राइट साइड हो गया, तो एरो का लेफ्ट एक ही दिखा रहा है, ये आपका ऑड वन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया यहाँ पे एम्बेडेड इमेज के ऊपर, तो एम्बेडेड इमेज क्या होता है, जैसे ये फोटो है ये कहाँ से बनाई जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आई होप सबने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। तो अगर आप इसका क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको पता है ये वाली लाइन यहाँ पे है, तो ये लाइन यहाँ पे तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ऐसी लाइन दिख नहीं रही, ये भी एलिमिनेटेड, यहाँ पर भी नहीं है। फिर आप देखोगे ये वाला लाइन यहाँ पे है, ये वाला लाइन यहाँ पर, और ये वाला सीक्वेंस आपके पास यहाँ से और फिर यहाँ से और ये वाला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कई बार बच्चों को लगता है सर ऑप्शन नंबर सी भी तो हो सकता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ऐसे करते तो आप देखो यहाँ पर ये लाइन सीधी चाहिए हमें, यहाँ पर ये लाइन सीधी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर से जितनी बड़ी फोटो है उतनी बड़ी फोटो आपको यहीं पे दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फिर से आपसे पास ऑड वन का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इनका मतलब नहीं पता आंसर करना मुश्किल है, अगर आपको मतलब पता होगा तो ये तीनों के तीनों सिनोनिम है, तो ऑड वन यही होगा फिर। वेरी क्लियर। तो आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट समझ आए होंगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पे होती है खत्म, बट अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने सेशन अवेलेबल हो रहे हैं एफकैट से पेपर से पहले इनको आप कवर करें। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे और सेशन के अंदर। सो अब तक का हम यहाँ पे क्लास को करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।